दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के एक पॉपुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में जो है एचडीएफसी बैंक मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। एचडीएफसी बैंक का ये मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है और यह एक बिगिनर लेवल क्रेडिट कार्ड है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या आप पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड होगा। और अगर आप एचडीएफसी में पहली बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो मोस्टली ये देखा गया है कि एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा अगर कोई क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिलता है तो वो है मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। सबसे ज्यादा अप्रूवल आपको इस क्रेडिट कार्ड का मिल जाएगा और नॉर्मली जो लोग पहली बार एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और उनका वो पहला कार्ड होता है तो आपको मैक्सिमम मनी बैक क्रेडिट कार्ड ही मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ज्वाइनिंग फीस की, एनुअल फीस की, इस कार्ड के फीचर्स बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या इसमें कैशबैक मिलता है, कहाँ कहाँ हमको कितना कैशबैक मिलेगा और कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स हम इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके एडिशनल फीचर्स की और साथ में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल के द्वारा लाता रहता हूँ। एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो 499 प्लस जीएसटी आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी है और नेक्स्ट ईयर इसका जो रिन्यूअल फीस लगेगा वो भी आपको 499 रुपए प्लस जीएसटी देना है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए एक साल में खर्च कर देते हैं तो जो आपको एनुअल फीस देना है नेक्स्ट ईयर वो वेव्ड ऑफ हो जाएगा। मतलब आपके पास क्रेडिट कार्ड आया और आपने इस साल 50,000 रुपए इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिया तो नेक्स्ट ईयर जो आपको रिन्यूअल फीस देना है वो नहीं देना पड़ेगा, वो वेव्ड ऑफ हो जाएगा, वो फीस वेवर हो जाएगा। वेलकम बेनिफिट की बात करें इस क्रेडिट कार्ड में तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है 499 रुपए प्लस जीएसटी, ये जैसे ही पेमेंट आप कर देते हैं, पेमेंट हो जाता है, तुरंत आपको 500 कैश पॉइंट मिल जाएंगे। एक कैश पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 25 पैसे के बराबर होती है। अब इस क्रेडिट कार्ड के की फीचर्स की बात करें कि इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फीचर्स मिलता है हमें, तो 10x कैश पॉइंट मिलता है, मतलब 3.3% का वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड से आपको मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर और बिग बास्केट से आप कुछ भी खरीदारी करते हैं तो आपको लगभग 3.3% का वैल्यू बैक, मतलब 3.3% का कैशबैक आपको मिल जाएगा इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अगर आप कहीं अदर स्पेंड करते हैं तो आपको 2 कैश पॉइंट मिल जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर 150 रुपए के स्पेंड पे। आप 150 रुपए कहीं अदर खर्च करते हैं तो आपको 2 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से मिल जाएंगे। अगर इस क्रेडिट कार्ड पे आप 50,000 रुपए पर क्वार्टर खर्च करते हैं तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट्स है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए पर क्वार्टर खर्च कर देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा हर क्वार्टर में। हर क्वार्टर आप 50,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हर क्वार्टर में आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड में आपको एडिशनली मिल जाएगा। 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाता है स्विगी डाइन आउट का। अगर आप एचडीएफसी कार्ड का स्विगी के एप्लीकेशन से जाके एचडीएफसी कार्ड्स का कूपन यूज करके अगर आप स्विगी से कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं तो वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आप 200 रुपए इस क्रेडिट कार्ड पे अर्न कर सकते हैं और जो ऑर्डर वैल्यू होगी वो कम से कम 2,000 रुपए का ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए, तभी आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड से। ये जो बेनिफिट है स्विगी के एप्लीकेशन से आपको ऑर्डर करना है और ये आप महीने में 2 बार इस डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। 20% का डिस्काउंट आपको स्विगी डाइन आउट के थ्रू मिल जाएगा पार्टनर रेस्टोरेंट्स पर। रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर जो लोग हैं जिनके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है मनी बैक प्लस का, वो अगर यूपीआई स्पेंड कर रहे हैं फ्यूल पर, वैलेट पर, प्रीपेड कार्ड लोड पर और वाउचर परचेस पर तो वहां पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं स्पेंड करते हैं तो आप पर 150 रुपए के स्पेंड पे आपको 2 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं और मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट या रिवार्ड पॉइंट आप एक कैलेंडर मंथ में अर्न कर पाएंगे इस क्रेडिट कार्ड से। एडिशनल फीचर्स की बात करें इस क्रेडिट कार्ड की तो इसमें आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिल जाता है। 50 डेज आपको इस क्रेडिट कार्ड पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर आप 50 डेज कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कि हर महीने के 5 तारीख को आपका बिल बन रहा है तो 6 तारीख को जो आप खरीदारी करेंगे वो नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को उसका बिल बनेगा, तो 30 डेज का टाइम ये मिल गया आपको। उसके बाद जिस दिन आपका बिल बनता है उसके 20 दिन बाद आपका ड्यू डेट होता है, यानी कि पेमेंट डेट होता है। तो टोटल मिलाकर के 30 और 20 50 दिन का आपको टाइम मिल जाता है जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है। अगर इन 50 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ता है जो कि बहुत ही भारी भरकम चार्ज होता है। आप मान के चलिए कि 3.90% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय से पेमेंट नहीं करते हैं तो। इसमें कुछ डाइनिंग प्रिविलेज का भी ऑफर आपको मिल जाता है, जैसे 20,000 से ज्यादा के रेस्टोरेंट पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप स्विगी के एप्लीकेशन से, स्विगी डाइन आउट के थ्रू आप जाकर के कोई भी
फूड ऑर्डर करते हैं, आप डिनर करते हैं, तो वहाँ पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा इस क्रेडिट कार्ड से। फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करें तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाएगा इस क्रेडिट कार्ड में। मिनिमम जो ट्रांजेक्शन है वो 400 रुपये और मैक्सिमम 5000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। आपको मैक्सिमम 250 रुपये पर स्टेटमेंट साइकिल फ्यूल सरचार्ज वेवर ही मिल पाएगा। एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें एज जो क्राइटेरिया है वो 21 साल से 60 साल का है। 21 साल से 60 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर नेट मंथली इनकम की बात करें तो 20,000 रुपये महीने का आपका इनकम होना चाहिए अगर आप सैलरीड पर्सन है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो एज है वो 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। और इनकम की बात करें अगर आईटीआर की, तो 6 लाख का अगर आपका आईटीआर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इनकम बेस्ड पर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप सिविल बेस्ड पर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपका सिविल 725 से एबव है और आपने रिसेंटली कोई बहुत ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की है या आप कोई भी ईएमआई वगैरह बाउंस नहीं किए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि ये क्रेडिट कार्ड आपका बन के आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है। तो आपको देखना यह है कि आपका सिविल स्कोर खराब ना हो, 725 से ऊपर आपका सिविल स्कोर हो। तो आपके पास अगर कोई इनकम नहीं है या आप कोई इनकम नहीं दिखा सकते हैं, आप ऑलरेडी आप इनकम अर्न करते हैं, आपके पास इनकम है बट आप दिखा नहीं सकते हैं, फिर भी आप वहाँ पर अपना जो भी इनकम क्राइटेरिया आप अप्लाई करते वक्त आप वहाँ पे डाल देंगे, जो भी डिटेल आप इनकम का अपना डाल सकते हैं वो आप डिटेल डाल दीजिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो ये क्रेडिट कार्ड मोस्टली बन के आपका आ जाएगा। तो अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।